औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इंस्ट्रक्टर टीचर्स मोहम्मद आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इससे पहले मैंने एक लेक्चर जो अपलोड किया था वो ICS पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम के बारे में था। बड़ी तफसीलन के साथ, आसानी के साथ मैंने वो आपके सामने डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ICS पार्ट 2 2020 सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस पेपर स्कीम के बारे में है। सियाने कहते हैं, दानशमंद कहते हैं कि करने से जानना बेहतर है। पेपर अटेम्प्ट करने से पहले अगर आपको ये मालूम हो कि वो पेपर किस चैप्टर से कितने MCQs, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग दे रहा है, तो आप उतनी ही खूबसूरती से तैयारी करेंगे और उतनी ही खूबसूरती और आसान तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो लिहाजा पेयरिंग स्कीम को हर सूत्र जानना एक स्टूडेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम होता है। आइए देखते हैं हमारी वो पेयरिंग स्कीम क्या है। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर पेयरिंग स्कीम 2020। वी आर लुकिंग फॉर द सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस पेपर पेयरिंग स्कीम 2020। नाज़रीन, माय डियर स्टूडेंट, आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस पेपर पेयरिंग स्कीम्स 2020 को। वी हैव डिस्कस्ड द वेटेज ऑफ ईच चैप्टर्स। इस स्कीम में हम हर चैप्टर की वेटेज को डिस्कस करेंगे। वेटेज का मतलब ये होता है कि ओवरऑल पेपर, यानी 74 नंबर का आपको पेपर आएगा। ओवरऑल पेपर में से किस चैप्टर से कितने % का पेपर आएगा, किस चैप्टर से कितने MCQs, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आएंगे, ये है, इसका मतलब है वेटेज ऑफ ईच चैप्टर्स। सो यू कैन पास योर एग्जामिनेशन थ्रू सेलेक्टिव स्टडी as well as get full marks by following this paper pairing scheme। आप इस पेपर स्कीम के मुताबिक आप सिलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ इजीली आप पेपर को पास भी कर सकते हो। और अगर फुल मार्क्स गारंटी के साथ अगर फुल नंबर लेना चाहें तो तब भी आप इसी पेयरिंग स्कीम को मद्देनजर रख के फुल नंबर ले जा सकते हो, क्योंकि पेयरिंग स्कीम हमें बताती यही है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयारी कैसी करनी है। जी आइए अब इसकी तफसील देखते हैं। पार्ट 2 में माय डियर स्टूडेंट जो सिलेबस होता है उसमें बेसिकली 3 बुक्स होती हैं, 3 टॉपिक्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स है। MS एक्सेस है, C लैंग्वेज है और VB है, यानी विजुअल बेसिक है। लेकिन मैंने VB के ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है इसलिए कि MS एक्सेस और C लैंग्वेज को जनरली हम मुख्तलिफ कॉलेजों में पढ़ाते हैं, VB को हम डिस्कस नहीं करते। तो लिहाजा जितनी दफ़ा भी आगे नेक्स्ट को VB का लफ्ज़ आए तो आपने VB को ज़हन से निकाल देना है। इसका हमने पेपर नहीं अटेम्प्ट करना। अगर आपको पेपर में इसका हिस्सा आता भी है तो हमने उस हिस्से को स्किप करना है, छोड़ देना है, इंटरटेन नहीं करना। ये माइंड में बैठा लें आप। जी देखते हैं सेक्शन वाइज डिवीजन्स और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस कि ओवरऑल पेपर जब आपके सामने आएगा या जो पेपर आप देंगे वो उसकी हमने सेक्शन वाइज भी डिवीजन करनी है और मार्क्स वाइज भी डिवीजन करनी है। सबसे हम पहले देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स सेक्शन वाइज डिवीजन क्या है कि जब आपके पास आपके सामने पेपर आएगा और जो पेपर आपने देना है उसके 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन A में MCQs होंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, उसके सेक्शन B और C होंगे। यानी सेक्शन A MCQs के लिए वक्फ है जो कि कंपलसरी है, स्टूडेंट मस्ट बी अटेम्प्ट। और सेक्शन B में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन C में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। तो देखा डियर स्टूडेंट्स कि 3 सेक्शंस होते हैं जब आपके सामने पेपर आएगा। तो इन्हीं 3 सेक्शन को आगे चल के हम एक तफसीलन से देखते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो। जी सेक्शन A में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो 15 मार्क्स की होंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। सेक्शन A में क्वेश्चन 1 होगा और MCQs 15 होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। MS एक्सेस में से अबाउट यानी तकरीबन 6 MCQs आएंगे और C लैंग्वेज में से तकरीबन 9 MCQs आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 6 और 9 मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ओवरऑल पेपर जो आपको आएगा उसका यानी 75 नंबर का पेपर होता है तो उसमें 25 नंबर आपको एक्सेस में से आने हैं और 50 नंबर जो हैं वो आपको C लैंग्वेज में से आने हैं। अब यहाँ से ये आप अपने माइंड में देख लें, बैठा लें कि भी कौन सी सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट करने तो हमने दोनों ही हैं अगर आपने अच्छे नंबर लेके लेने हैं तो।
जी। तो इस तरह से सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। 36 मार्क्स का ये सेक्शन होगा, सेक्शन बी। इसमें सेक्शन बी में ओवरऑल हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9। कुल 9 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 6 को अटेम्प्ट करना होगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो इस तरह से ये 12 मार्क्स के बनेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ MS एक्सेस में से आएगा। सेक्शन बी में जो तीसरा क्वेश्चन होगा, इसमें भी 9 क्वेश्चंस होंगे और 6 को अटेम्प्ट करना होगा, 12 मार्क्स बनेंगे इसके, और ये C लैंग्वेज में आएगा। सेक्शन बी में से जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसमें भी 9 क्वेश्चंस होंगे, 6 को अटेम्प्ट करना होगा और इसके भी 12 मार्क्स बनेंगे और ये भी C लैंग्वेज में से आएगा। अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से भी अगर आप देखें एक और से, तो एक हिस्सा आपको एक्सेस में से आ रहा है और 2 हिस्से आपको C लैंग्वेज में से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 75 में से 25 एक्सेस और 50 नंबर का पेपर जो है वो आपका आ रहा है अपना C लैंग्वेज में से। अब सेक्शन C की तरफ चलते हैं। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। सेक्शन C जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर मबनी होगा, इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 में से 3 को अटेम्प्ट करना होगा। एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, तो ये 24 मार्क्स के बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो C सेक्शन है, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यानी पहला क्वेश्चन जो है, ये MS एक्सेस में से आएगा। MS एक्सेस के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर नंबर 1 और 3 का मतलब ये है कि पहले में से या तीसरे में से एक लॉन्ग आएगा, दोनों में से एक एक लॉन्ग नहीं आना, पहले में से आएगा या फिर तीसरे में से आएगा, और यह डिस्क्रिप्टिव हुआ जो आपने थ्योरेटिकली तफसील से लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में MS एक्सेस में से आएगा और ये चैप्टर नंबर 6 और 7, यानी चैप्टर नंबर 6 में से आएगा या फिर चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर 7 C लैंग्वेज से होगा, चैप्टर नंबर 8 से आएगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये C लैंग्वेज से आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से होगा और ये डिस्क्रिप्टिव होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन C का क्वेश्चन नंबर 9 ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 5 ये C लैंग्वेज से आएगा और चैप्टर नंबर 12 से आएगा और ये इसमें प्रोग्राम आएगा। देखें, आपने इसमें देखा कि लॉन्ग क्वेश्चंस में कौन सा शॉर्ट, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चंस एक्सेस में से आएगा और कौन सा क्वेश्चंस आपका C लैंग्वेज में से आएगा। यहाँ से अगर आपको तफसील के साथ समझ नहीं आई, आसानी के साथ समझ नहीं आई, तो आगे मैं आपको लेके जाता हूँ एक टेबल चार्ट ग्राफ डायग्राम की तरफ। यहाँ से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस चैप्टर से ओवरऑल पेपर का कितने % हिस्सा आएगा, MCQs शॉर्ट और लॉन्ग कितने कितने आएंगे, किस किस चैप्टर से आएंगे। आइए देखते हैं। पहले हिस्से में चैप्टर और चैप्टर का नाम है, दूसरे हिस्से में वेस्टेज है, ओवरऑल मार्क्स की वेस्टेज है। तीसरे हिस्से में हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तीसरे हिस्से में MCQs, चौथे में शॉर्ट, पांचवें में लॉन्ग क्वेश्चन। जी देखते हैं। अच्छा, मैंने ओवरऑल जो आपके सामने टेबल बना हुआ है और येलो कलर में मैंने बॉक्स लगा दिए हैं, 2 बॉक्स लगे हुए हैं ऊपर भी और नीचे भी, चूँकि ओवरऑल MS एक्सेस और C के जो टोटल चैप्टर बनते हैं वो 14 हैं। तो पहले जो 7 चैप्टर हैं वो एक्सेस के अंदर हैं, ये देख रहे हैं आप, चैप्टर 1 to 7 ये एक्सेस के अंदर हैं, और दूसरे 7 चैप्टर जो हैं, चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 14 तक ये C में है। पहला हिस्सा हम एक्सेस को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 डेटाबेस है, इसमें 6 और 17, ये 6 और 17 के दरमियान में मैंने स्लैश लगाया हुआ, इसका मतलब या है। पॉइंट टू बी नोटेड, कीप इन योर माइंड डैट स्लैश जो लगाया हुआ है ये या और को ज़ाहिर करता है, यानी ओवरऑल पेपर का 6% या 17% पेपर इसी डेटाबेस में पहले चैप्टर में से आएगा। और इस चैप्टर से कितने नंबर को क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 या 13 के। 1 MCQs होगा, 2 शॉर्ट होंगे, 1 लॉन्ग होगा। चूँकि लॉन्ग देखें उसमें आगे दिया हुआ है, आ भी सकता है और नहीं भी, यानी चैप्टर नंबर 1 में लॉन्ग हो भी सकता है और नहीं भी। इससे अभी पहले ही ऑप्शन को एक और से देख लें ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें देखें कि अगर वो लॉन्ग नहीं देता तो बाकी 1 MCQs और 2 शॉर्ट बचते हैं। 2 शॉर्ट, 1 शॉर्ट 2 नंबर का होता है, तो 5 नंबर ये हुआ है और 1 MCQs और ये हुआ है 6। इस तरीके से ये 6 नंबर बनते हैं। 2 4 4 और 1 5 5 बनते हैं हमारे पास।
ठीक है, और ओवरऑल पेपर का ये 6% बनता है। अगर इसमें से वो लॉन्ग दे देता है, अगर दे देता है तो फिर ये एक लॉन्ग 8 नंबर का, 2 शॉर्ट 4 नंबर, ये कितने हो गए 12 नंबर, और एक MCQs, ये कुल मिला के बन जाएंगे 13 नंबर। अगर 13 नंबर आएंगे तो फिर ओवरऑल पेपर का 17% पेपर इसी एक चैप्टर में आएगा। बस इसी पॉइंट को आप माइंड में रखें और आगे आपको समझाते जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस, इसमें वेटेज 5 की होगी, टोटल मार्क्स इसमें 4 होंगे, 2 MCQs होंगे, 1 शॉर्ट होगा, लॉन्ग इसमें नहीं आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिज़ाइन है, इसकी जो वेटेज है 4 या 14 है, और 14 है, 3 और 11 है, 1 MCQs है और 1 शॉर्ट है, आप देख लें। और इसमें एक लॉन्ग आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, चूँकि या का ऑप्शन लगाया हुआ है। और चैप्टर नंबर 4 डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन है, इसकी वेटेज 6 बनती है, 5 इसके टोटल मार्क्स आएंगे इस चैप्टर में से, एक MCQs, 2 शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग नहीं है। 5 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इसकी वेटेज 5 है, 4 इसके इस चैप्टर में से नंबर आएंगे ओवरऑल, और 2 MCQs हैं और 1 शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है। टेबल एंड क्यूरी चैप्टर नंबर 6 में टेबल एंड क्यूरी, इसमें आप देखें 4 और 14, ठीक है, और 3 और 11। आगे इसमें 1 MCQs आएगा और 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और इसमें भी लॉन्ग आ सकता है और या नहीं आ सकता। देखें 1/0 है, यानी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। उसके बाद अब चैप्टर नंबर 7 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म एंड रिपोर्ट, इसमें वेटेज 2/2 और 13 की है, 2 और इसकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 2 और 10 की है, और 0 इसमें से MCQs आएगा, इसमें से MCQs नहीं आएगा, 1 इसका शॉर्ट है, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो भी इसमें ऑप्शन मौजूद है, आ सकता है और नहीं भी आ सकता। तो नाज़रीन, इसी तरह देखा आपने माय डियर स्टूडेंट्स कि एक्सेस में से किस चैप्टर से कितने ओवरऑल नंबरों की कितनी परसेंटेज के हिसाब से आएगा, और उस चैप्टर से कितने नंबर का ओवरऑल पेपर आएगा, कितने MCQs शॉर्ट और लॉन्ग आएंगे। जी, इसी तरह से हम देखते हैं सी वाले हिस्से को। चैप्टर नंबर 8 ओवरऑल जो आपकी बुक के ऊपर है वो चैप्टर नंबर 8 बनता है, और सी का चैप्टर नंबर 1 बनता है। इसमें आप गेटिंग स्टार्टेड विद सी, ओवरऑल पेपर का 17 वेटेज आएगी, 13 इसी चैप्टर में से 13 नंबर का पेपर आएगा, एक MCQs, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। अब देखें यहाँ पर या का ऑप्शन कोई नहीं है, इसका मतलब है कि पहले चैप्टर से एक लॉन्ग आना ही आना है, ठीक है। और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी, इसमें वेटेज 12 नंबर की है, 9 नंबर इसके चैप्टर में से आएंगे, 1 MCQs, 4 शॉर्ट और लॉन्ग इसमें से नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 10 इनपुट और आउटपुट होगा, वेटेज इसकी 9 है, और इस चैप्टर से जो टोटल नंबर आएंगे वो 7 होंगे, 1 MCQs, 3 शॉर्ट होंगे, लॉन्ग इसमें नहीं आएगा। और चैप्टर नंबर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स है, इसमें 21 ओवरऑल पेपर का 21% पेपर इसी एक चैप्टर में से आएगा। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कीप इन योर माइंड। 16 नंबर का कुल पेपर इसमें से आएगा, 2 MCQs होंगे, 3 शॉर्ट होंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 12 लूप कंस्ट्रक्ट्स है, इसमें 21 वेस्टेज होगी, 16 नंबर का पेपर होगा, 2 MCQs, 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आएगा। चैप्टर नंबर 13 फंक्शन इन सी, इसमें से 6 वेस्टेज होगी, 5 शॉर्ट आएंगे। इसमें ओवरऑल पेपर में 5 नंबरों का ये चैप्टर होगा, 1 MCQs, 2 शॉर्ट और लॉन्ग नहीं आएगा। इसी तरह से लास्ट वन इसका जो आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 फाइल हैंडलिंग इन सी, इसमें से वेटेज इसकी 4 की होगी, 3 नंबर इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में से आएंगे, एक आपका MCQs आएगा और एक ही शॉर्ट होगा, और इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। अब देखें कि आप बड़े आसान तरीके और बड़ी इजीली और आप समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब जब आपको सारा पता चल रहा है कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट और अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी अगर आप उसको स्किप करते हो, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये ज्यादती है, आप अपने साथ ज्यादती करोगे। देखते हैं आगे ओवरऑल नंबरों की तफसील। MCQs ओवरऑल हमारे पास कितने बनेंगे 15, शॉर्ट कितने बनेंगे
36 नंबर के, लॉन्ग कितने बनेंगे 24 के। जब इनको हम सम अप करेंगे, ऐड करेंगे तो 75 बनेंगे और 25 का प्रैक्टिकल आएगा। तो 75 और 25 को जब आप ऐड करोगे तो वो 100, इस तरह से आपका 100 नंबर का जो पेपर आपको आना है वो कंप्लीट हुआ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने और मैंने मिल के अच्छे तरीके से हमारी पेयरिंग स्कीम को समझा होगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल्स। बस जाते जाते एक और बात भी आपको कहनी है कि लाजमी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक, लाइक और शेयर हर सूरत किया करें, डेली बेसिस पे देखा करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।